नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो सेशन है वह उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 भर्तियों को लेकर है। दोस्तों, और आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि क्यों आज का सेशन बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी भर्ती तक नहीं आई है, ठीक है, अभी नोटिस भी जारी नहीं किया, परंतु सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है कि आयोग ने सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है और उसी परिवर्तन को लेकर जो है हम आपके सामने जो है प्रस्तुत हुए हैं। आपको सिलेबस में किन चीज़ों को ऐड करना है और किन चीज़ों में बदलाव किया गया है, उसे सिलेबस को पुराने सिलेबस में ऐड कर लेना है। क्यों ऐड करना है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और पूरी अप्रोच समझ लीजिए, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, सभी वैकेंसी को बोल रहे हैं आ रही है वैकेंसी, आ रही है वैकेंसी, आ रही है, नोटिफिकेशन जब हो जाएगा 17 तारीख से ऑनलाइन हो जाएंगे, कुछ नहीं है अभी, ठीक है। बट आपको क्या चाहिए, जो केवल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, कई बार तुमने देखा होगा कि जनरल डिब्बे और एसी डिब्बे में बहुत कम फासला होता है, फिर भी उस फासले को कम करने के लिए बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि आप 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस की, और जो फासला है आपका अब बिल्कुल आप पुलिस की जॉब पाने के बिल्कुल निकट हो, कहीं ऐसा ना हो ये फिर 5-6 साल और फासला बढ़ जाए और एक कमी की वजह से। और वो कमी क्या है कि आपको सिलेबस को बिना समझे सिलेबस तैयार करना। क्योंकि हर एक यूट्यूबर को चाहिए पैसा, समझ गए नहीं, उन्हें चाहिए कोर्स बेचना, ठीक है। आपका पैसा ग्रहण करने के बाद आपको कोर्स बेचने के बाद तुरंत एक काम करते हैं, फिर तो मोटा मोटा तौर से पढ़ाया, फिर आपका सिलेक्शन हो या ना हो उनके ऊपर कोई चीज़ की जिम्मेदारी नहीं होती है। बस उन्होंने कोर्स बेच दिया, आपने लालच में सस्ता सा कोर्स खरीद लिया। आपने सोचा कोई 300 रुपये में पढ़ा रहा है, कोई 200 में पढ़ा रहा है, कोई 100 रुपये में पढ़ा रहा है, आपने सस्ता समझ के खरीद लिया क्योंकि आपको लगता है कि सस्ता। आप तो भाई ये पॉलिसी है, आप जितना ज़्यादा पॉलिसी में पैसा लगाओगे इतना ज़्यादा आपको क्रेडिट मिलेगा इस चीज़ का, समझ गए। चलिए, हमारा कोई यहाँ में मतलब नहीं है, हम आपको मतलब है हमारा समझाने का। तो बच्चों देखिए, पदों की संख्या आपको पता है, अंदाजे कितना बताया जा रहा है, 5200 यानी 52,699 पद बताए जा रहे हैं। कहीं कहीं इनको 58,000 भी बता दिया गया है। ये भी बताया गया है कि 58,000 प्लस पोस्ट भी आ सकती हैं, समझ गए नहीं। अब उनको पता नहीं कहाँ से नोटिस आते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब बात करती है कि प्रश्न है 150 और अंक जो है, हम केवल सिलेबस बात कर रहे हैं, 300 अंक का पेपर होता था। समय जो है आपका वो 2 घंटे है, ये आपको पक्का पता है सब लोगों को। निगेटिव जो है बच्चा वो 1/4 निगेटिव है। अब बात होती है लैंग्वेज ऑफ एग्जाम। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी बात पूछी, सर हम हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, CBSE बोर्ड वाले बोले सर क्या हम अंग्रेजी हमारा मीडियम है फिर भी क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो बच्चा, बिल्कुल दे सकते हो, आप भी दे सकते हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है इसमें आपकी लैंग्वेज दी गई है, ठीक है। अब है परीक्षा प्रणाली। आज इस सेशन का, इस भर्ती का सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द है वो क्या है, तो परीक्षा प्रणाली जो है वो क्या है, हाइब्रिड मोड है। अब हाइब्रिड मोड क्या होता है, संकर मोड जो आपका होगा, यानी कि हाइब्रिड को बोलते हैं संकर, ठीक है। संकर प्रक्रिया है। संकर प्रक्रिया मतलब क्या होता है, तुमने देखा होगा संकर बीज बनते हैं, हाइब्रिड बीज बनते हैं, तो इसमें एक मूल प्रक्रिया होती है, एक नवीनतम प्रक्रिया होती है। मूल बीजों को नवीनतम बीजों के साथ मिलाकर एक नई प्रजाति का जन्म किया जाता है। ऐसे ही क्या है इसमें हाइब्रिड पद्धति में क्या है कि पेपर जो आएगा वो तो आएगा आपका ऑनलाइन, यानी कि CBT माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अभी तक यही बताया जा रहा है। और OMR सीट जो आएगी वो आपकी आएगी OMR सीट भरने के लिए, यानी कि ऑफलाइन, क्या आएगी, ऑफलाइन भरने के लिए आएगी आपकी। तो यह है हाइब्रिड मोड, यानी कि बच्चों को आपका एक और पड़ाव से गुजरना पड़ेगा कि प्रश्न पत्र तो CBT यानी कि प्रश्न पत्र तो आएगा आपका डिस्प्ले पर, यानी कि आपके कंप्यूटर में आएगा, और बच्चों OMR सीट जो है वो ऑफलाइन आनी है। तो इससे क्या है कि जितने भी मुन्ना भाई हैं, जितने भी वहाँ पर धांधला करने वाले हैं, जितने भी पेपर को लीक करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी गुर्गे टाइप हैं, उन सब पर लगाम कसने के लिए ये सरकार ने इस बार प्रणाली अपनाई है, ठीक है। इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया जो है वो दिन ब दिन लेट हो रही है, वरना तो ये परीक्षा, ये भर्ती हो जाती, ठीक है। अब रोकी, अब बात आते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या हमें जोड़ना है और किस तरीके से करना। सामान्य ज्ञान तो आपको सबको पता है, पूरी तरीके से आपको सभी पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, जियोग्राफी पढ़नी है, सब चीज़ यहाँ तो पढ़नी है, तभी आपका यहाँ से आने वाला है। अब देखिए, सामान्य ज्ञान का रेशियो जो होता है वो होता है आपका 37% का,
कितने % का होता है? 37% का होता है। जबकि हिंदी का जो होता है वो कितने का होता है? 38% का आपका ये होता है। ठीक है बच्चा, हिंदी का कितना होता है? 38। तो हिंदी में भी आपको वही जो जनरल व्याकरण होती है वही पढ़नी होती है। अब जो चेंजिंग है वो क्या है? देखिए तीसरा पार्ट है ये मानसिक क्षमता और संख्यात्मक ज्ञान। तो देखिए इसमें जो एक पार्ट है ना मानसिक क्षमता, ये पार्ट है रीजनिंग का, और संख्यात्मक मान जो है वो है गणित का। तो मानसिक क्षमता जो है इसमें क्या क्या है? देखिए पहले जो आते थे क्या आते थे? कथन कारण आता था, न्याय निर्गम आता था, कथन निष्कर्ष आता था, कथन तर्क आता था, कथन पूर्वधारणा और कथन प्रभाव। पहले ये आता था आपका, बिल्कुल ये आपका भी आएगा। ठीक है, कथन कारण, कथन निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्वधारणा, कथन प्रभाव, ये पहले भी आए थे, आज भी आएंगे, अब भी आएंगे, पहले भी आते थे। परंतु ऐड क्या क्या है इस बार? 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। एक तो रेखांकन, एक सांख्यिकीय और एक सांख्यिकी कथन। ये 3 चीज़ें जो हैं आपको इसमें ऐड कर लेनी है। अगर आपको विश्वास आए तो आप इसको समझ लो, और नहीं आए तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन बात कर लेंगे फिर। ठीक है, जिस दिन पेपर होगा, क्योंकि ऐसा होता कई बार गुड न्यूज़ या खास न्यूज़ जो होती हैं वो कोई एक आध ही देता है, अगर समझ गए तब। अब देखिए इसमें क्या होती है? एक होती है मानसिक अभिरुचि। वैसे बच्चा मैं आपको बताता हूँ, सांख्यात्मक के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 19। कितने क्वेश्चन आते हैं? 19 क्वेश्चन आते हैं सांख्यात्मक, यानी कि अंगणित के कितने क्वेश्चन आते हैं? 19 केवल सांख्यात्मक के। केवल सांख्यात्मक कितने आते हैं? 19 आते हैं। जबकि मानसिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, इन सब के मिलाकर कितने आते हैं? 57 क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। समझ गए नहीं? यानी कि 57 या 56 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके बन जाते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 56 क्वेश्चन। तो ये बात थोड़ी सी याद रखनी है आपको कि सांख्यात्मक के केवल 19 क्वेश्चन, जो अंगणित है उसके केवल 19 क्वेश्चन, और आपके मानसिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, इन सबके जो आते हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं? 56 क्वेश्चन आते हैं। ये बात नहीं पता आपको, बस आपने लिख दिया सिलेबस में 37-38 ऐसा आते हैं। अरे भाई समझ लो क्या है सही, क्या है ज़रूरी, क्योंकि ऐसा ना हो कभी आप लास्ट स्टेज पर भी भर्ती में रह जाओ, लास्ट स्टेज में भर्ती में रह जाओ, और फिर आपको कहते हैं ना कि घर खोकर अकल आनी, घर खोने के बाद आपको अकल आए। अब देखिए क्या करना है और क्या चेंज हुआ है। मानसिक अभिरुचि में क्या आती है? जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, पुलिस प्रणाली। ठीक है, लैंगिक संवेदनशीलता, मानसिक दृढ़ता, व्यवसाय के प्रति रुचि, व्यावसायिक सूचना, और आईपीसी सीआरपीसी। तो इस बार जो है ना आईपीसी और सीआरपीसी जो है ना चेंज हो गई हैं। ठीक है भैया, अब ये चेंज हो गई हैं। कभी आप पुरानी याद करो, 302 याद करते फिरो। ठीक है भैया, तो आईपीसी जो है वो इस बार चेंज हो गई हैं। तो आपको जो चेंज है, चेंज वाली आईपीसी वो तैयार करनी है, चेंज वाली आईपीसी तैयार करनी है। जनहित इसमें ऐड किया गया है, जनहित को दोबारा से पढ़ेंगे। अब जनहित में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, उनके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा, ये चेंज किया गया है। फिर मानसिक दृढ़ता, ये टॉपिक नया जोड़ा है, ये टॉपिक इसमें न्यू जोड़ा है। ठीक है, इस बार तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चेंजिंग किए गए हैं जिससे कि आपके कंपटीशन को थोड़ा सा लो किया जाए, थोड़ा सा टफ किया जाए, क्योंकि संख्या जो है तुम्हें पता है कि 25 लाख कम से कम बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को लेकर कोई भी कंपनी जो है टेंडर लेने में जो है असमर्थ है, उम्मीद नहीं कर रही है। तो इसलिए फिर भी देखते हैं। तो TCS ने टेंडर ले लिया है, हम आपको बताएं, और उसके साथ NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये उसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है, और वही ये जो इस परीक्षा कराएंगे। बिल्कुल विज्ञापन तैयार है, बस ये समझ लीजिए अच्छे दिन की एक तलाश है कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें आपके विज्ञापन को लॉन्च किया जाए। समझ गए नहीं? क्योंकि अभी सरकार के पास बहुत सारे चर्चे हैं, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं चर्चा में आने के लिए। जैसा अभी क्या था, अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा में थे। ठीक है, उससे पहले अभी सरकार जो थी चर्चा में वो क्यों थी? अभी 5512 वैकेंसी निकाल दी, इसमें चर्चा में। तो जब जब सरकार से लोगों का ध्यान हटता है तब तब वो कोई ऐसी न्यूज़ देते हैं जिससे कि फिर सरकार को याद किया जा सके। तो अभी बहुत सारे केस चल रहे हैं जिससे कि सरकार चर्चा में है। ठीक है, जैसे ही कोई केस नहीं होगा सामने, लगेगा सरकार को कि भाई अब जो है
अब हमें ये नोटिस, ये हमें विज्ञापन जारी किया जाए, ये करने वाले वही हैं कि 40 दिन का पेपर देंगे टाइम और आप कर लो अब जो भी करना है। तो इसलिए तैयारी आप अपनी बरकरार रखिए। तो ये कुछ चेंज किए गए हैं, आप इन सब पर जो है गौर करेंगे, खासकर इन 3 चीज़ों पर। एक तो रेखांकन, सांख्यिकी और सांख्यिकी कथन, ठीक है। इसमें से पिछली बार न्याय निगमन से क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार आएगा। न्याय निगमन से पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार जो है न्याय निगमन से क्वेश्चन आएगा। मानसिक दृढ़ता को पढ़ के चलना है, ठीक है। आईपीसी सीआरपीसी चेंज वाली पढ़नी है आपको। ये भी समझ लेना है कि सांख्यिकी के केवल 19 क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे 19 क्वेश्चन के चक्कर में पूरे मैथ को हिफ्ज कर लेते हैं, पूरे मैथ को हिफ्ज कर लेते हैं। भाई उससे अच्छा जो है ना आप रीजनिंग पर गौर करो, मानसिक क्षमता वाली रीजनिंग पढ़ो, मानसिक अभिरुचि पढ़ो, बुद्धि लब्धि पढ़ो, तार्किक क्षमता पढ़ो। इसी तो कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करिए अगर आपको पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तब, ठीक है भाई। हाइब्रिड मोड को अपने माइंड में रखो कि क्या होने वाला है हाइब्रिड मोड, ठीक है। और जैसी भी कोई अगर न्यूज़ आती है तो हम आपको एकदम समय से पहले जो है प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल में आज के लिए केवल इतना ही था, आज आपको यही न्यूज़ देनी थी जिससे कि आप परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे परेशान थे ऑफलाइन क्लास में, देखिए इतनी लेट क्लास तभी हो जाती है, हम ऑफलाइन क्लास के बाद ही आपके पास आते हैं। तो ऑफलाइन क्लास देने के बाद जब हमें पता चलता है कि बच्चों की क्या नीड है, क्या बच्चे मांग रहे हैं, तब हमें लगता है कि बाहर जब आकर देखते हैं, कमेंट्स में हमें बहुत मिलते हैं हमारे वीडियोज़ पर, तो हम देखते हैं कि भाई बच्चों को और भी नीड है, इसमें भी बात करी जाए, तभी आपके लिए वीडियो बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस पर जानकारी चाहिए, क्या आप जानकारी लेना चाहते हैं, सभी पर हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे जहाँ तक हमें नॉलेज होगी उस चीज़ की। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।